हेलो एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आप सबका फिर से इस चैनल में जिसका नाम है ईशा क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी सिलेबस ऑफ सेकेंडरी करिकुलम एग्ज़ाम। तो जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, वो बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। क्लास 9th और 10th का मैं आज शेयर करने वाली हूँ। जल्दी आपको अगली वीडियो में 11th और 12th का भी मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, गूगल खोलना। गूगल के ऊपर यू विल टाइप द साइट नेम cbseacademic.in। ठीक है, जब आप ये साइट को टाइप करेंगे, साइट का नेम टाइप करेंगे, तो आपको स्क्रीन खुल जाएगी। दिस इज़ द स्क्रीन। उस पर आपको लिखा होगा करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24। तो उसमें आपको दो ऑप्शंस गिवन है, देख सकते हैं आप। सेकेंडरी करिकुलम एग्ज़ाम दैट इज़ 9th and 10th एंड देन सीनियर सेकेंडरी करिकुलम एग्ज़ाम दैट इज़ 11 and 12। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो बच्चे मेरे 9th और 10th में हैं यहाँ पर, वो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, दिस इज़, आपको स्क्रीन खुल जाएगी। द स्क्रीन विल ओपन लाइक दिस एंड इट विल से द फर्स्ट ऑप्शन इज़ सेकेंडरी करिकुलम 9th and 10th, देन इनिशियल पेजेस। ठीक है, सबसे पहले आपको इनिशियल पेजेस खुलेंगे। यहाँ पर इनिशियल पेजेस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF खुल जाएगी। दैट PDF कंटेन्स इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि सेकेंडरी सब कुछ वो आपको बताएगा कि सेकेंडरी करिकुलम एग्ज़ाम क्या होता है, क्या उस पर बेसिक स्किल्स होते हैं, हाउ अ टीचर शुड फोकस ऑन द स्टडीज़, हाउ चिल्ड्रन शुड फोकस ऑन द स्टडीज़। तो सब कुछ उसमें लिखा है। इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी दीज पेजेस फॉर वंस। उसके बाद आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस है, ग्रुप L। ठीक है, इसको ग्रुप L में डाला गया। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर। ठीक है, तो जो बच्चे जिस लैंग्वेज पे सेटिस्फाई करते हैं दे विल सेलेक्ट दैट। देन मेन सब्जेक्ट्स आ जाएंगे आपके, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आपको एग्ज़ाम देने ही देने हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स। आफ्टर दैट अदर अकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो देयर, ग्रुप A2। एंड देन लास्ट इज सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, जिससे आपको इंटरनल असेसमेंट लगेगी। ठीक है, तो ये बेसिक 4 पॉइंट्स है जिस पे हम स्टडी करेंगे। चलिए, फर्स्ट आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस ग्रुप L है ना। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा, स्क्रीन आपकी ऐसी आ जाएगी। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। जो बच्चे जिस सब्जेक्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं दे कैन क्लिक ऑन दैट सब्जेक्ट। हमारा बेसिकली क्या रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो आप इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस यू कैन सेलेक्ट। आफ्टर दैट यू कैन सेलेक्ट हिंदी कोर्स A, कोर्स B। ठीक है, तो बेसिकली ये सब्जेक्ट, जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो उसको सेलेक्ट करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अगेन योर PDF विल ओपन एंड यू कैन स्टडी द सिलेबस, यू कैन सी वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, उस पर आपको पूरी डिटेल्स दी जाएंगी आपको सब्जेक्ट रिलेटेड। उसके बाद अब आप नेक्स्ट जब आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दैट आर मेन सब्जेक्ट्स, इस पर आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 9th और 10th में, दैट इज़ मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों के अलग अलग सिलेबस हैं। जो आप क्लिक करेंगे आपको वो सिलेबस ओपन हो जाएगा। ठीक है, PDF फॉर्म में आपको ये अवेलेबल रहेगा। उसके बाद लास्ट आता है अदर अकेडमिक इलेक्टिव्स दैट इज़ ग्रुप A2। इसके अंदर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके वो सब्जेक्ट्स उसमें सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो, है ना। किसी के पास कंप्यूटर IT हो सकता है, किसी के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और होम साइंस, कुछ भी जो अगर आपके पास है तो आप उसको क्लिक करेंगे और आप उसको सिलेबस को ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है आपका अदर इलेक्टिव। लास्ट में आपका आता है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। इसमें बेसिकली आपके 3 टॉपिक्स रहते हैं, 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। फर्स्ट आता है आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सेकंड आता है वर्क एक्सपीरियंस, थर्ड आता है आर्ट एजुकेशन। तो जिस बच्चे के पास जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो उसका सिलेबस यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें सब कुछ गिवन है कि कैसे आपको इंटरनल असेसमेंट दी जाएगी, क्या बेसिस होता है, हाउ मेनी मार्क्स आर गिवन टू यू, कितने परसेंटेज होती है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, थ्योरी कितने मार्क्स की है, सब कुछ आपको यहाँ पे ओपन करके आपको मिल जाएगा। मुझे जितना लगता है कि मोस्ट स्टूडेंट्स अडॉप्ट फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन। ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट रहेगा आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं।
तो ये बेसिक हमारे कुछ टॉपिक्स थे, सब्जेक्ट्स थे जो आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब मैं आपको शेयर करने वाली हूँ जो सिलेबस है साइंस का ऑफ 2023 एंड 24 ऑफ क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, तो ये हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं साइंस, इट इज़ गिवन। ठीक है, कोड नंबर आपका दिया गया है। उसके बाद क्लासेस 9th एंड 10th, तो ये सब आप रीड कर सकते हैं एक बार। इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं वो है देयर विल बी एनुअल एग्जामिनेशन। आपको पता है इंटायर सिलेबस का जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो लास्ट आपका मार्च में होता है, एंड में वही रहेगा। ठीक है, और जो ये आपका एनुअल मार्क्स है ये 80 मार्क्स का रहता है और 20 मार्क्स आपको मिलते हैं इंटरनल असेसमेंट के। ठीक है, अब इंटरनल असेसमेंट में क्या बातें आपकी नोट की जाएंगी। फर्स्ट 5 मार्क्स होगा आपका पीरियोडिक असेसमेंट, जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं ना, पीरियोडिक FA फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं ड्यूरिंग योर टर्म्स, तो वो आपका इंक्लूड होगा। 5 मार्क्स आपके उसके मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। उसके बाद 5 मार्क्स आपको मिलेंगे जो आपके ओरल टेस्ट, जितने भी क्लास असेसमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो क्विज़ है, चाहे ओरल टेस्ट है, चाहे आपके वो कंसेप्ट मैप्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, एनीथिंग। ठीक है, तो वो आपके 5 मार्क्स। देन आपके प्रैक्टिकल बेसिस पे भी आपके मार्क्स रहेंगे। और लास्ट आता है आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, जितनी भी आपकी पोर्टफोलियो, आपका करेक्टर, जो भी आपका करेक्टर रहा होगा ड्यूरिंग योर स्टडीज़, तो वो एक फ़ाइल होती है दैट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो। उसमें आपका जो भी डेली रिकॉर्ड होता है ड्यूरिंग योर क्लास वो आपका बाय टीचर नोट किया जाता है। तो दैट इज़ योर दिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स आपको इंटरनल असेसमेंट में आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 80 मार्क्स आपके हाथ में है, दैट इज़ थ्योरेटिकल मार्क्स। ठीक है, जो जिसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखिए क्लास 9th का ये एनुअल एग्जामिनेशन है, ये आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। फर्स्ट यूनिट है आपका मैटर इज़ नेचर एंड बिहेवियर, इट्स नेचर। ठीक है, तो ये टोटल जो आपका यूनिट है वो आपका रहेगा 25 मार्क्स का। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ये आपका 22 मार्क्स का रहेगा। देन मोशन, फोर्स एंड वर्क 27 मार्क्स। देन फूड प्रोडक्शन इज़ ऑफ 6 मार्क्स। तो ये आपका डिवीजन किया गया है। टोटल ये आपका रहेगा 80 मार्क्स का, इंटरनल प्लस 20, दैट गिव्स यू 100 मार्क्स। ठीक है, तो जो ये यूनिट्स है इसके अंदर भी आपके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर में टॉपिक्स हैं, वो आपको बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। नीचे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, ये देख सकते हैं आप टॉपिक्स। फर्स्ट मैटर में आपका रहेगा डेफिनेशन ऑफ मैटर, है ना, लिक्विड, गैस, सॉलिड, शेप, डेंसिटी, ये सब कुछ टॉपिक्स आपके रहेंगे। नेचर ऑफ मैटर, देन पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये आपका सेकंड चैप्टर रहेगा, है ना। तो डिफरेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं जो आप इसमें कवर करेंगे। उसके बाद थीम आता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये बायो का टॉपिक रहेगा। इसमें फर्स्ट आएगा सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, देन टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा थीम मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़। इसमें आपका मोशन, वर्क, फोर्स वाला जो थीम है वो कवर होगा। इसके अंदर आपके टॉपिक्स आएंगे जैसे मोशन का चैप्टर है, देन फोर्स है, न्यूटन के लॉज हैं, ग्रेविटेशन है, फ्लोटेशन है, वर्क, एनर्जी, पावर है, साउंड है। ठीक है, तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स हैं ये आपके इसमें कवर होंगे। उसके बाद आता है आपका थीम फूड के बेसिस पे, ये आपका फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ये आएगा। तो इसमें प्लांट एनिमल ब्रीडिंग, जो भी इसमें टॉपिक्स हैं वो सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा थियोरेटिकल पार्ट। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स में क्या होगा वो आपको पता है, क्लास ऑन द बेसिस ऑफ योर वाइवा एंड प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सारे आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, और आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्लास में आपको परफॉर्म किए ही जाएंगे, करवाए जाएंगे। उसके बाद आता है क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा आप देख सकते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन है। फर्स्ट यूनिट आपकी रहेगी केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें आपका नेचर एंड बिहेवियर रहेगा 25 मार्क्स का। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ लिविंग, बायो का टॉपिक का रहेगा 25 मार्क्स। देन नेचुरल फिनोमिना 12,
इफेक्ट्स ऑफ करंट 13, नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स। तो ये सारे टोटल करके आपको हो जाएंगे 80 मार्क्स प्लस 20 इंटरनल, दैट गिव्स यू 100 मार्क्स। ठीक है, इसके अंदर सब थीम्स रहेंगे वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में से आपको केमिकल रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर रहेगा पूरा, उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, फिर थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, देन फोर्थ चैप्टर है आपका कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स आपको रहेंगे। उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ लिविंग वाले थीम में से आपको लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर रहेगा। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो, देन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक रहेगा, हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन रहेगा। उसके बाद आपका नेचुरल फिनोमिना वाला यूनिट है, उसमें आपका नेचुरल फिनोमिना का जो चैप्टर है वो रहेगा। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सब आपका रहेगा। उसके बाद हाउ थिंग्स वर्क में आपका इफेक्ट्स ऑफ करंट रहेगा टॉपिक। ठीक है, ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। एंड लास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें आपका आर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, ये आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। इसके बाद मैं जल्दी आपको एक वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको रिड्यूस सिलेबस बता दूँगी कि व्हाट इज़ द रिड्यूस सिलेबस ऑफ योर क्लास 10 साइंस। ठीक है, सो दैट आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो। तो ये आपका है। फिर नोट ऑफ टीचर्स है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय यू। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं। प्रैक्टिकल्स के लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपको गिवन है, ये आपको एक्सपेरिमेंट्स आपको स्कूल में परफॉर्म किए जाएंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट लास्ट में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा एंड वाइवा विल बी देयर। तो आपको मार्क्स मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाइवा, योर परफॉर्मेंस, योर एक्सपेरिमेंटेशन एंड योर बिहेवियर। ठीक है, तो इन सब बेसिस पे आपकी फ़ाइल, प्रोजेक्ट फाइल ऑल्सो, तो रिपोर्ट फाइल दैट इज़ लैब फाइल, तो इस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा टॉपिक रहेगा। प्रिस्क्राइब बुक्स आर गिवन, बेसिकली आपको एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करनी चाहिए। अगर आप मेरी मानोगे तो एनसीईआरटी के अलावा यू कैन अडॉप्ट फॉर एवरग्रीन ऑल्सो और एग्ज़ाम नोट्स ऑल्सो फॉर रिवीजन। ठीक है, लास्ट टाइम पे अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप ये बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए। यू नीड टू स्टडी द एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑल्सो टू स्कोर गुड मार्क्स। लास्ट में आपका आता है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, क्लास 10th का है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको 46% जो आपका पेपर होगा वो डिपेंड करेगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन नॉलेज पे और अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, सेकंड आपका रहेगा 22% रहेगा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे, कि जो आपको नॉलेज है उसको आप कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। देन आपका 32% रहेगा फॉर्मूला पे, एनालिसिस पे एंड एवोल्यूट क्रिएशन पे। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ कॉम्पिटेंसीज होती हैं जिस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए जाएंगे। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इस बार तो वैसे भी आपको बहुत मतलब गुड न्यूज़ मिल गई होगी अभी तक। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस भी हो गए हैं और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ज़्यादा आएंगे। ठीक है, देन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। देन केस बेस्ड होते हैं, है ना, पैराग्राफ बेस्ड हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस एंड इंटरनल चॉइस ऑफ 33% वुड बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। देन इंटरनल असेसमेंट आपकी 20 मार्क्स की रहेगी, पीरियोडिक असेसमेंट होगा उसमें 10 मार्क्स, देन सब्जेक्ट इनरिचमेंट रहेगा, प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग 5 मार्क्स एंड देन योर पोर्टफोलियो इज ऑल्सो ऑफ 5 मार्क्स। सो ये टोटल आपका बन जाता है 20 मार्क्स। ठीक है, 10 + 10 20। तो ये आपका आज की वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी कुछ नई बातें बताऊंगी और आपको रिड्यूस सिलेबस आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जिन मेरे साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नई सी नई वीडियोज़ को देखने का आनंद उठाइए। थैंक यू।